हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी डिटेल स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 7। पुराना बुक में चैप्टर 8 था, अब कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गया, इसलिए ये चैप्टर 7 हो गया। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रीजेनरेशन। चलो फिर पढ़ते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है? रीजेनरेशन मीन्स टू प्रोड्यूस और टू रीग्रो फ्रॉम ब्रोकन बॉडी पार्ट्स। चलो फिर डिटेल में पढ़ते हैं। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organisms from their body parts. Fully differentiated organism means completely developed organisms. तो बहुत सारे completely developed organisms अपना body parts से new individual produce करते हैं. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of the pieces grow into separate individuals. अगर एक इंडिविजुअल समहाउ कट हो गया या फिर मैनी पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया तो इसका बहुत सारे पीसेस ग्रो होके न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में से परफेक्ट आंसर होगा प्लेनेरिया रीजनरेशन के लिए, क्योंकि हाइड्रा अगर कट होता है तो ये रीग्रो होके न्यू इंडिविजुअल बनता है, बट जनरली ये रीजनरेशन फॉलो नहीं करता है। इट फॉलोज बर्डिंग, द प्रोसेस बर्डिंग फॉर रिप्रोडक्शन। सो परफेक्ट आंसर आप प्लेनेरिया ही लिखना। प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस, ईच पीस ग्रोस इनटू ए कंप्लीट इंडिविजुअल। अगर हाइड्रा और प्लेनेरिया समहाउ कट हो जाते हैं तो हर एक पीस ग्रो होके एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। दिस इज नोन एज रीजनरेशन। इसको रीजनरेशन कहते हैं। आगे, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाई स्पेशलाइज्ड सेल्स। रीजनरेशन ये स्पेशलाइज्ड सेल से ही कैरीड आउट होता है। कैसे, आगे हम देखते हैं। ये आप देख लीजिए, ये है प्लेनेरिया का पिक्चर। ये है प्लेनेरिया। मान लीजिए कि ये 3 पीस में कट हो गया, हर एक पीस रीग्रो होके न्यू इंडिविजुअल यहाँ बन गया है। तो इसमें इस प्लेनेरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिवाइड होके से अलग अलग इंडिविजुअल बनता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज्ड सेल्स। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। Regeneration is carried out by specialized cells. These cells proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. मैं पिक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। ये देखिए आपका प्लेनेरिया। ये प्लेनेरिया 3 हिस्सा में ये डिवाइड हो गया। ये है सपोज पार्ट 1, ये है पार्ट 2 एंड ये है पार्ट 3। ये पार्ट 1 में अलग सेल होता है, पार्ट 2 में अलग सेल होता है, पार्ट 3 में भी अलग अलग सेल होता है। तो यानी ये प्लेनेरिया में कुल मिलाकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, इसलिए इसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये पार्ट 1 में जो सेल्स प्रेजेंट है दे विल अंडरगो सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन करके बहुत सारे सेल बनाएंगे, बहुत सारे सेल पार्ट 1 जैसे ही बनाएंगे। इसमें से कुछ सेल अपना स्ट्रक्चर, अपना फॉर्म चेंज करके ये पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसे सेल्स बना के एक फुल फ्लेश्ड बॉडी बना देंगे। सिमिलरली ये पार्ट 2 का जो सेल है बहुत सारे डिवाइड होके बहुत सारे सेल बन जाएंगे, और इसके बाद ये भी पार्ट 1 और पार्ट 3 जैसे सेल्स बनाएंगे और ये भी डेवलप होके एक फुल फ्लेश्ड बॉडी बन गया। सिमिलरली ये जो टेल पीस है, यानी ये जो थर्ड पीस है, इसका सेल भी डिवाइड होके बहुत सारे सेल बनेंगे। इसमें से कुछ सेल्स अपना फॉर्म चेंज करके, स्ट्रक्चर चेंज करके ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये भी एक फुल फ्लेश्ड बॉडी बन जाएंगे। इस तरह एक प्लेनेरिया डिवाइड होके अपना सेल्स फॉर्म चेंज करके, स्ट्रक्चर चेंज करके 3 न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गए। तो अब देखिए, From these cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. और आगे पढ़ते हैं, these changes takes place in an
ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होते हैं। हाउएवर रीजेनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, रीजेनरेशन रिप्रोडक्शन जैसे नहीं होता है, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप और एबल टू रिप्रोड्यूस। एक एग्जाम्पल लीजिए, हाइड्रा। हाइड्रा हमेशा कट होके रिप्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये जनरली डिपेंड करता है बडिंग के ऊपर। बट प्लेनेरिया जो है ये कट होके अपना रिप्रोड्यूस करता है, बट हाइड्रा जनरली नहीं करता है, इसलिए हम रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं। फॉर एग्जांपल और एक मान लीजिए कि लिजर्ड छिपकली का अगर ये टेल पोर्शन कट हो जाता है तो एंटायर जो बॉडी है, अपर पार्ट है, वो टेल रीजनरेट कर लेता है, बट टेल इटसेल्फ ये एंटायर बॉडी को रीजनरेट नहीं करता है, इसलिए हम रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। और आगे आप रीजनरेशन का डेफिनेशन लिख लीजिए। Regeneration, it is the process of asexual reproduction in which if an organism is cut into several parts, each of its parts regrow to a new individual. Example, planaria. आगे हम बढ़ते हैं another mode of asexual reproduction, that is budding. Budding क्या है? Budding means developing buds इन द बॉडी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट में बड्स डेवलप होने को बडिंग कहते हैं। अब ये बड्स कैसे डेवलप होता है हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग प्रोसेस में हाइड्रा जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए रीजनरेटिव सेल्स यूज करते हैं। अब ये रीजनरेटिव सेल्स क्या है इसका मैं डिटेल पढ़ाती हूँ, आपको समझाती हूँ। ये है हाइड्रा। हाइड्रा का एक स्पेसिफिक लोकेशन में एक पर्टिकुलर जगह में सेल्स रिपीटेडली डिवाइड होते हैं। ड्यू टू दिस रिपीटेड सेल डिवीजन एक छोटा सा बर्ड लाइक आउटग्रोथ यहाँ अराइज होगा, यहाँ डेवलप होगा। ये बर्ड डेवलप हुआ ड्यू टू दिस रिपीटेड सेल डिवीजन, इसको ही रीजनरेटिव सेल्स कहते हैं। और आगे पढ़ते हैं। इन हाइड्रा a bud develops as an outgrowth due to repeated cell division at one specific site। जैसे मैंने आपको बताया एक स्पेसिफिक साइट में सेल डिवीजन होके रिपीटेडली डिवीजन होके एक छोटा सा बड डेवलप होगा। दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन दे मैच्योर डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये जो बड है धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। जब ये इसका सारा बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाएगा, ये टेंटाकल ये सब डेवलप हो जाएगा, होने के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा ये पेरेंट बॉडी से यहाँ से डिटैच हो जाएगा एंड बिकम अ न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म ये बन जाएगा। इस तरह हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। और अनदर एग्जाम्पल इज ईस्ट। ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म, इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है। इसका भी कहीं कोई भी एक जगह पर रिपीटेड सेल डिवीजन के वजह से बड डेवलप होता है। ये बड धीरे धीरे बड़ा होकर मैच्योर हो जाएगा, इसके बाद ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये बडिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल हाइड्रा और ईस्ट, ये याद रखना। दिस इज ऑल अबाउट बडिंग। आगे में इसका डेफिनेशन लिख दिया, आप इसको नोट कर लीजिए।